बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट कुछ टाइप्स हैं नंबर सिस्टम की। तो टाइप्स ऑफ नंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पीछे आपने देखा होगा हम लोग अब तक रियल नंबर को और इंटीजर को हम डिस्कस कर चुके हैं और एक बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू था एक नंबर सिस्टम के बारे में, एक वीडियो वो आपने यकीनन देखी होगी पिछले 2 पार्ट। तो आइए हम इसमें शुरू करते हैं। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसमें हम नेचुरल नंबर को देखेंगे, होल नंबर को देखेंगे, प्राइम नंबर देखेंगे, कंपोजिट नंबर देखेंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर। ये हमारे टॉपिक इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है इनको देखना। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप याद रख सकते हो काउंटिंग से, कि जब आप किसी बंदे को कहते हो कि हाँ जी गिनती सुनाए, तो वो क्या शुरू करेगा, 1 2 3 4 5, तो 1 से शुरू करता है वो। इसका मतलब है जो काउंटिंग है इनफैक्ट वो आपके नेचुरल नंबर है। यानी ये नेचुरल नेचर 1 से स्टार्ट होती है, मतलब 1 है, 0 उसमें नेचर में नहीं है। ठीक है, तो यानी यहां से आप उसको कहीं ना कहीं लिंक करके आप उसको याद कर सकते हो कि 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये आपके पास है नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर जो आते हैं। अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू पॉजिटिव इंफिनिटी इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर. Set of the natural numbers is represented by n. Thus we can say कि इसकी जो रेंज है नेचुरल नंबर की वो क्या होगी, n is equal to 1 2 3 and so on up to the positive infinity. ये इसकी रेंज कहलाएगी, यानी 1 से शुरू होंगे, उसके बाद फिर 2 3 4 एंड अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी अनलिमिटेड नंबर आगे ये आते हैं इसके अंदर। नेचुरल नंबर के नॉट बी इन डेसिमल फॉर्म, ये डेसिमल में नहीं होते क्योंकि ये इंटीजर होते हैं। नेचुरल नंबर आर इंटीजर नॉट डेसिमल। नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर तो ये हैं लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इसमें नहीं आता। नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते। ये बात आपको समझ लगी, रेंज भी पता चल गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ और वो है होल नंबर। अच्छा, होल नंबर सिंपल, जब हम होल की बात करते हैं कंप्लीट होल नंबर, तो उस होल में सिंपल क्या है, नेचुरल नंबर में आप 0 भी अगर आप बीच में शामिल कर लें तो वो बन जाते हैं होल नंबर। जैसा कि आ सेट ऑफ इंटीजर्स starting from 0 to positive infinity is called set of whole numbers. यानी क्या है कि ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लेकिन ये 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होगा। ऐसे इंटीजर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं, इंटीजर है मतलब डेसिमल तो आएंगे नहीं। यानी ऐसे इंटीजर जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी की तरफ मूव करें, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो वो आपके होल नंबर्स कहलाएंगे। सेट ऑफ होल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय W एंड दस वी कैन से दैट द रेंज ऑफ द होल नंबर दैट इज W इज इक्वल टू 0, उसके बाद कॉमा 1 कॉमा 2 एंड सो ऑन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यानी सिंपल इतना ही है कि 0 और उसके बाद आगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक नंबर आपके पास 0 आ जाएगा और आगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि आगे 1 2 3 से आप इन्फिनिटी वो तो नेचुरल नंबर ही है। तो सिंपल कि जब नेचुरल नंबर के साथ आप 0 भी शामिल कर लो तो फिर वो नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, क्योंकि 1 एक नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर भी है, 2 एक नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी है, 3 सो ऑन। तो वो यही कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। और वो कहता है एवरी होल नंबर इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, वो भी एक नेचुरल नंबर है एक्सेप्ट 0 के अलावा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 0 के अलावा बाकी सारे के सारे वो भी नेचुरल होते हैं, 0 नहीं होता बस। तो बस हम ये कहते हैं कि जी हर जो होल नंबर है वो नेचुरल नहीं होता, तो उसमें सिर्फ एक ही है जो कि नेचुरल नहीं होता और वो है 0। तो हम कह सकते हैं कि हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है और हर होल नंबर भी एक नेचुरल नंबर है सिवाय 0 के, क्योंकि 0 ही तो शामिल हो गए, तभी तो उसको कह रहे हैं कि वो होल नंबर है। नेक्स्ट है जी होल नंबर के नॉट बी इन द डेसिमल फॉर्म, क्योंकि जब ये इंटीजर है तो इंटीजर डेसिमल होता नहीं है, तो इसलिए जो होल नंबर है वो भी डेसिमल नहीं होंगे। एंड होल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जिसमें हम 0 के एक्सेप्शन लेते हैं, जिसमें 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ये बात आपको समझ लगी। यानी आपने नेचुरल और होल को एक पेयर बना लेना, नेचुरल और होल का, जैसे कि प्राइम और कंपोजिट का होता है, जैसे कि इवन और ऑड का होता है, तो इस तरह ज़रा आसानी रहेगी। नेचुरल और होल, नेचुरल कौन से हैं जो 1 से ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी है, होल कौन से हैं जो 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी है। इसी तरीके से प्राइम और कंपोजिट है, प्राइम के 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट के 2 से ज़्यादा होते हैं। ये सारा सेट बना लो। इसी तरीके से इवन और ऑड को आप देख सकते हो। आइए देखते हैं, वो कहते हैं अ पॉजिटिव इंटीजर हुज फैक्टर्स आर 1 एंड आर नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी ऐसा नंबर, ऐसा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होंगे नेगेटिव नहीं होंगे, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नॉट डेसिमल, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं,
एक नंबर खुद होता है और एक वन होता है, और ये दोनों डिफरेंट होंगे, ये दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। मतलब एक नंबर है इटसेल्फ है वो होगा, और एक उसका वन होगा। अब वो वन खुद भी वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो फिर एक ही बन जाएगा ना। मतलब ये डिफरेंट होंगे, एक वो नंबर खुद और एक वन, ये दो फैक्टर्स होंगे, और ये दो ही होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होते, दो से कम भी नहीं होते, सिर्फ दो होते हैं, ना दो से कम और ना दो से ज्यादा, सिर्फ उसके फैक्टर जिसके फैक्टर्स दो आ जाते हैं। ये दो फैक्टर से क्या मुराद है, यानी वो या तो अपने आप पे डिवाइड होगा या वन पे डिवाइड होगा, उसके अलावा वो किसी और पे डिवाइड नहीं होता। वो नंबर आपके पास प्राइम नंबर कहलाता है। अब प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, मतलब ना दो से कम ना दो से ज्यादा, वन एंड अ नंबर इटसेल्फ। Prime number p is a number greater than 1 which cannot be written as a product of some other number except 1 and number itself। वो कहता है कि जो प्राइम नंबर है ना वो एक से बड़ा होता है। प्राइम नंबर के बारे में ये कहते हैं एक से बड़ा होता है। अब वो कहता है कि विच कैन नॉट बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम अदर नंबर, उसको किसी और प्रोडक्ट, उसको किसी और के साथ प्रोडक्ट लेकर नहीं लिखा जा सकता, एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। वो वन के साथ प्रोडक्ट आ जाएगा, या वो इटसेल्फ एक आप खुद एक नंबर है। इसको ही देखते हैं, नीचे वो बात कर रहे हैं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, दस वी कैन से दैट पी इज इक्वल टू, पी से हम इसको रिप्रेजेंट करें, रेंज क्या होगी इसकी, पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 1 नहीं होता पहला प्राइम नंबर। पहला प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। इस तरह के जो नंबर हैं सारे के सारे प्राइम होते हैं। अच्छा अब देखो 1 क्यों नहीं होता प्राइम नंबर, क्योंकि 1 को हम इटसेल्फ पे डिवाइड करें तो 1 आ गया, चलो। जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे, एक इटसेल्फ और एक 1, अब उसका इटसेल्फ भी 1 है, तो वो दो ना बने ना फैक्टर, दो डिफरेंट तो नहीं आ रहे, क्योंकि इटसेल्फ भी 1 और दूसरा 1 वैसे ही 1 है, तो वो 1 1 एक ही फैक्टर आ रहा है ना, हम उसको दो कह नहीं सकते कि हम ये कहें कि जी वो नंबर भी तो वही है 1, जब वो नंबर वही है तो उसके फैक्टर दो डिफरेंट नहीं आ रहे हैं, एक ही फैक्टर आ रहा है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं होता। तो पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 है, क्योंकि 2 को आप 2 पे डिवाइड करो तो 2 एक डिफरेंट नंबर है, और 1 पे भी 2 डिवाइड हो जाता है, तो यानी 2/1 इज इक्वल टू 2 और 2/2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड हो रहा है। तो इसके अलावा ये नहीं होता किसी पे। जो 3 है उसको आप देखें, 3 पे डिवाइड होता है और 3 1 पे तो हर नंबर डिवाइड हो, और अपने आप पे भी हर नंबर डिवाइड हो जाता है, हर नंबर डिवाइड हो जाता है, हर नंबर 1 पे भी डिवाइड हो जाता है और हर नंबर अपने आप पे भी डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर वो किसी और पे भी डिवाइड हो तो फिर वो प्राइम नहीं है, फिर वो कंपोजिट है। जो सिर्फ इन दो पे रह जाए कि वो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो रहा हो और सिर्फ 1 पे डिवाइड हो रहा है, यानी इन दो पे, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, तो वो फिर आपका जो दो फैक्टर्स वाला होगा वो आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। इसी तरह 3 है, 3 पे डिवाइड होता है 1 पे होता है, 5 है 5 पे होता है 1 पे होता है, किसी और पे नहीं होते। 7 है तो 7 पे होता है 1 पे होता है लेकिन किसी और पर नहीं होता। 11 है तो 11 पे होता है 1 पे होता है, किसी और पर नहीं होता। 13 है तो 13 पे होता है 1 पे होता है, किसी और पर नहीं होता, सो ऑन, बाकी भी सारे इसी तरीके से। प्राइम नंबर कैन नॉट बी इन द डेसिमल फॉर्म, क्योंकि ये है ही इंटीजर तो डेसिमल में नहीं होगा। और दूसरी बात है कि प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव में भी सिर्फ ये 2 से चलते हैं। तो हर प्राइम नंबर जो होता है वो एक इंटीजर तो होता है, लेकिन हर इंटीजर एक प्राइम नंबर नहीं होता। ये बात आपको समझ लगी होगी। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कंपोजिट, जो इसी के साथ आपने याद रखना है। आप पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा है, यानी वो अपने आप पे भी डिवाइड होगा, 1 पे भी होगा और किसी और नंबर पे भी डिवाइड होगा। अब वो कितने होंगे, 3 होंगे या 3 से ज्यादा, 3 भी हो सकते हैं 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो वो कंपोजिट ही कहलाएगा। कंपोजिट नंबर इज डिनोटेड बाय सी, दस वी कैन से दैट द रेंज ऑफ द सी। पहला जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है, फिर 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन। अब ये कैसे है कि जैसे 4 है, 4 को देखो 4 पे भी डिवाइड हो जाता है और 1 पे भी होता है, वो तो हर एक ही हो जाता है ना नंबर, लेकिन इसके अलावा ये 2 पे भी हो जाता है डिवाइड। तो कितने फैक्टर हो गए, 1 1 2 और 4, तो 3 फैक्टर से तो इसके हो गए। तो ये चूंकि 2 से ज्यादा हैं तो इस वजह से हम कहेंगे ये कौन सा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर, जिसके कंपोजिट को आपने याद रखना है प्राइम के साथ, यानी प्राइम वर्सेस कंपोजिट। आप इसको याद रखो, प्राइम वर्सेस कंपोजिट, इवन वर्सेस ऑड। इसी तरीके से आपके पास जो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया उनका डिफरेंस इस तरीके से आ सकता है। तो मतलब आपने क्या करना है, पेयरिंग बना लेनी है। जब पेयरिंग बना लोगे तो चीजें फिर आसानी की तरफ रहेंगी। तो इसी तरीके से 6 है तो 6
1 पे भी होता है और इट सेल्फ 6 पे भी होता है, लेकिन ये 2 पे भी हो जाता है, ये 3 पे भी हो जाता है, तो इसके 4 आ रहे हैं। इसी तरीके से 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, सो ऑन, और बहुत सारे नंबर है, आप देख लो उसको। तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के तौर पर लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके 2 फैक्टर तो उसमें शामिल है ही, क्योंकि नंबर इटसेल्फ और 1 उस पर तो वो डिवाइड करता ही करता है, तो जब उस पर वो करता ही करता है तो वो तो उसमें शामिल हुए ना, लेकिन एडिशनली भी है। फॉर एग्जाम्पल 6 इज अ कंपोजिट नंबर एंड यू कैन मेक इट्स प्राइम फैक्टर 2 into 3 which are both prime numbers। ये प्राइम फैक्टर्स इसके बन जाएंगे और ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया। कंपोजिट नंबर्स कैनॉट बी इन द डेसिमल फॉर्म। ये डेसिमल में नहीं हो सकते। और उसके बाद कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इवन नंबर, नेक्स्ट है इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है? नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड इज कॉल्ड इवन नंबर। यानी जो 2 पे पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब जिसका 2 पे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर होता है जो बाकी बच जाए, वो 0 आ जाए, पीछे कुछ ना बचे, तो वो वाला नंबर इवन नंबर कहलाएगा। रिमाइंडर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज 0। इवन नंबर का जो रिमाइंडर होता है ना, वो हमेशा 0 होता है, लेकिन ये रिमाइंडर किस केस में? 2 पे डिवाइड करने के केस में। इवन नंबर में भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसके बारे में याद रखना है, इवन नंबर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। Even a number is represented by e, thus e is equal to any negative number। कोई भी नेगेटिव आप नंबर ले लीजिए, डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 पे डिवाइड होता हो, जैसे कि -4 है, -2 है, या -6 है, या -10 है, या -12 है, या -16 है, या -20 है। कोई भी आप नंबर ले लीजिए नेगेटिव जो 2 पे डिवाइड पूरा होता हो, और उससे चलते 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 आगे 0, फिर 0 से आगे फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, नंबर मिलते जाएंगे, जैसे 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 4 8 एंड सो ऑन। ये सारे यानी 2 4 6 8 10 12 और ये सारे के सारे नंबर आपको जो मिलेंगे ये इवन नंबर होंगे। तो एनी पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी नेगेटिव नंबर डिविजिबल बाय 2 से लेकर पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाय 2 तक जितनी भी ये आपकी एक रेंज आएगी, ये इवन नंबर की आएगी। इवन नंबर कैनॉट बी इन द डेसिमल फॉर्म, ये डेसिमल में नहीं होते। तो हम ये फिर पीछे भी बात कर चुके हैं कि हर जो इवन नंबर होता है वो एक इंटीजर तो होता है, लेकिन हर इंटीजर एक इवन नंबर नहीं होता। उसके बाद लास्ट है और वो है ऑड नंबर। और ऑड नंबर के बारे में अगर हम देखें तो वो कहता है कि नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। यानी जो 2 पे पूरा डिवाइड नहीं होता, 2 पे डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 1 बच जाए, वो आपके पास ऑड नंबर कहलाता है। रिमाइंडर ऑफ द ऑड इज ऑलवेज 1 फॉर द पॉजिटिव नंबर एंड -1 फॉर द नेगेटिव नंबर। यानी नेगेटिव नंबर हुआ जैसे -4 है, तो ये तो इवन है। -5 है तो उसको अगर आप 2 पे डिवाइड करो तो इसका मतलब -1 बच जाएगा, लेकिन 5 को अगर आप 2 पे डिवाइड करो तो उसका 1 बच जाएगा। तो अगर पॉजिटिव नंबर हुआ तो पीछे 1 बचेगा रिमाइंडर, नेगेटिव हुआ तो -1 बचेगा। तो ये आपके पास ऑड कहलाएंगे। ऑड नंबर मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ऑड नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय O, thus we can say that odd is equal to any negative number not divisible by 2। जैसे कि 1 3 5 और इससे लेकर और एनी पॉजिटिव नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। ऑड नंबर कैन नॉट बी इन द डेसिमल फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म में कभी भी नहीं होते। तो ये था इसके वाले से, यानी इसके अंदर हम लोगों ने ऑड नंबर, इवन नंबर को देखा, कंपोजिट प्राइम को देखा और उसके बाद नेचुरल होल को देखा। तो 6 तरह की यहाँ पे टाइप्स को हमने नंबर को डिस्कस किया है। तो दैट्स इट। बस अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको अप्लाई कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।